Hey guys, welcome to this video. This video is very important for those guys who want to learn English. अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं इनिशियली, अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने वाले हैं बहुत ईजी तरीके से, विदाउट नोइंग एनी ग्रामर्स, वोकैब्स एंड एनीथिंग। मैं यहाँ पे हर चीज़ डिस्क्राइब करने वाला हूँ, हर एक चीज़ को क्लियरली बताता चलूँगा और बहुत ईजी तरीके से आप इंग्लिश सीख जाएंगे, यकीन मानिए, ठीक है। तो hi guys, this is Jeet here and you watching You Speak with Jeet. This is a very important video, so let's get start with the first sentence. You can see here the first sentence is बढ़ा चढ़ाकर बात मत करो, है ना। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो या बढ़ा चढ़ाकर बात मत करो, तो क्या बोलेंगे? डोंट एक्सेजरेट। क्या बोलेंगे? डोंट एक्सेजरेट। डोंट एक्सेजरेट। एक्सेजरेट मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, ठीक है। कोई बढ़ा चढ़ाकर अगर बातें कर रहा है तो उसको क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? एक्सेजरेट। तो क्या बोलना रहेगा? डोंट एक्सेजरेट, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं मत करो। अगर बोलना रहेगा कि वो बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है तो ही एक्सेजरेट, है ना। वो बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, ही एक्सेजरेट, सी एक्सेजरेट, है ना। इस तरीके से कहे जाएंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा लगा? चलते हैं नेक्स्ट वन पे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज सच हमेशा कड़वा होता है, द ट्रूथ इज़ ऑलवेज बीटर। द ट्रूथ इज़ ऑलवेज बीटर। तो सच हमेशा क्या होता है? कड़वा होता है। तो ट्रूथ इज़ ऑलवेज बीटर मतलब क्या हो गया? कड़वा। बीटर मतलब कड़वा, तो द ट्रूथ इज़ ऑलवेज बीटर। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम, है ना। एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो इस सेंटेंस को पूरा इसी तरीके से बोले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आज थोड़ा देर से जगा। मैं आज थोड़ा देर से जगा। आई वॉक ऑफ अ लिटिल लेट टुडे। आई वॉक ऑफ अ लिटिल लेट टुडे। तो आई वॉक ऑफ मतलब मैं थोड़ा देर से जगा, मैं जगा, है ना। आई वॉक अप, मैं जगा। तो वॉक मतलब जगना होता है। वॉक अप हम कहाँ यूज़ करते हैं? वॉक और अप हम एक साथ यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है। अगर मैं जग कर उठने की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे वॉक अप यूज़ करेंगे। वेक अप जैसे हम बोलते हैं ना, वेक अप, है ना, वेकअप। तो वेकअप मतलब क्या होता है? जगना होता है, ठीक है। तो आई वेक अप, मैं जगा। अ लिटिल लेट टुडे, अ लिटिल लेट टुडे। तो एक रूल यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। पहला नंबर ये देखते हैं कि आई वोक अप कैसे यूज़ हुआ है। तो वेक अप का वॉक अप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये समझ में आ रहा है सेंटेंस जगह, है ना। लास्ट में गा गेगी आता हो तो उसमें समझ में आ रहा हो कि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। और सिंपल पास्ट टेंस में रूल क्या बनता है? रूल बनता है कि उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 यूज़ होगा। तो V2 क्या होता है? वेक का वॉक, है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि अ लिटिल लेट टुडे। अ लिटिल लेट टुडे, अगर लिटिल कभी भी सेंटेंस में आ जाता हो तो उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे, है ना। आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई वर्क ऑफ अ लिटिल लेट टुडे। लिटिल के साथ में सिर्फ लिटिल को यूज़ नहीं कर सकते, ए का यूज़ होगा ही होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, एसएससी में पूछा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ऐसा गलती से हुआ। ऐसा गलती से हुआ। इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इट हैपेंड बाय मिस्टेक मतलब ये ऐसे गलती से हुआ है। तो इट हैपेंड मतलब ये हुआ, ये हुआ। तो समझ में आ रहा है कि हुआ मतलब आई जब कोई भी सेंटेंस का पता चलता हो कि कुछ ही देर पहले हुआ है, मतलब जस्ट हुआ ही है, तो उसमें क्या होता है यूज़? सिंपल पास्ट टेंस में आता है। तो उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैपन का हैपेंड यूज़ होगा। तो इट हैपेंड, है ना, हुआ, यह हुआ। बाय मिस्टेक गलती से, बाय मिस्टेक गलती से। मिस्टेक मतलब गलती से होना। बाय मिस्टेक का यूज़ हम कब करेंगे? जब ये दरअसल एक बाय मिस्टेक एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो फ्रेजल वर्ब जो है वो दो वर्ड, सॉरी सेंटेंस नहीं, दो वर्ड के साथ में मिला हुआ जब एक चीज़ का वो निर्धारण करता है, मतलब एक मीनिंग बनाता है। दो वर्ड, जैसे कि एक वर्ड का एक मीनिंग बनता है, लेकिन दो वर्ड मिलकर के अगर एक सिंगल मीनिंग बनाता हो तो उसको कहेंगे फ्रेजल वर्ब। तो इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ। नेक्स्ट है उसका भी कोई नहीं था। उसका भी कोई नहीं था। नोबडी वाज हीज आइदर। नोबडी वाज हीज आइदर। तो नोबडी मतलब तो समझ में आ रहा है कि कोई नहीं था। यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा ही आएगा। तो नोबडी वाज नहीं था, हीज आइदर उसका भी, है ना, उसका भी।
तो एक चीज़ समझने वाली बात है कि हम भी में 2-3 चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि टू भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने वो भी खाया तो आई ईट दैट टू, है ना, मैंने वो भी खाया, तो वहाँ पे भी टू यूज़ किया है। और यहाँ पे भी टू है, मतलब वहाँ पे भी टू का मतलब भी होता है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे आइदर क्यों यूज़ हुआ, यहाँ पे टू क्यों नहीं यूज़ हुआ, ये भी आपको दिमाग में आ रहा होगा। तो यहाँ पे रूल होता है कि अगर टू कोई भी काम की बात हो रहा है यानी कि वर्ब की बात हो रही हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। बट अगर नाउन की बात हो रही हो, यानी कि अगर किसी ह्यूमन की बात हो रही हो, उसका कंपैरिजन किया जा रहा हो, तो आइदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। नोबडी वाज हिज आइदर, उसका भी कोई नहीं था। नेक्स्ट है, उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए, उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट फ्लैटर, फ्लैटर मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। तो ही शुड नॉट फ्लैटर, शुड क्या हो गया, शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, बट ये एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, इसे ध्यान रखने वाली बात। मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आता है, ठीक है। यानी जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, जैसे कि ही के साथ में इज, वाज, शैल, विल यूज़ होता है ना, वहाँ पे शुड का यूज़, वुड का यूज़, इस तरीके से मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। हेल्पिंग वर्ब जहाँ जहाँ पे लगेगा, जहाँ वहीं पे मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। तो ही शुड नॉट फ्लैटर, ठीक है। नेक्स्ट है, हम उनके लिए काम करते हैं। देखिए बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ बहुत मुश्किल में था, बहुत प्रॉब्लम में था, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उनका पैर टूट गया था, तो काफ़ी प्रॉब्लम में था और मैं काफ़ी टेंशन में भी था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अब जो है ना, मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँगा और कोशिश करता हूँ कि हर एक दिन में 3 से 4 वीडियो मैं अपलोड करूँगा, कम से कम 2 वीडियो तो अपलोड करूँगा ही करूँगा। तो आप चैनल के साथ में बने रहिए और वीडियोस को देखते रहें और आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत देखिए और कंप्लीट देखिए और सीखिए, उससे बहुत इंग्लिश सीख जाएंगे। आपको कोई स्कूल, कोई भी आपको इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव करिए, मेरी बात मानिए, आप गारंटी सीख जाएंगे। नेक्स्ट है कि हम उनके लिए काम करते हैं। आई वर्क फॉर हिम, हम उनके लिए काम करते हैं। आई वर्क फॉर हिम, क्या बोलेंगे, आई वर्क फॉर हिम। नेक्स्ट है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो समझ में आ रहा है ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि कर रहे हो, है ना, रहे हो, रही हो, इस तरीके से सेंटेंस आता हो तो समझ में आ रहा है कि वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और रहा, रही, रहा, इस तरीके से सेंटेंस अगर हो तो उसमें कंटिन्यूअस टेंस दर्शाता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, है ना, तुम क्या कर रही हो। तो ये अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे WH फॉर्म आएगा, ठीक है। WH फॉर्म यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे भी होगा वहाँ आपको उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। मतलब जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैंने बताया था, पिछले वीडियोस में भी बताया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, या फिर WH फॉर्म होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर है। तो व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग मतलब डूइंग एक वर्ब है, V5 है, यानी कि वर्ब 5 है, या फिर V1 प्लस ING कह सकते हैं। तो जहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेंस की बात हो वहाँ पे वर्ब के साथ में ING यूज़ होगा। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, मैं यहाँ पे सेंटेंसेस इतना डीपली बताता हूँ कि एक बिगिनर से एडवांस लेवल सबके लिए ईजी रहेगा। बिगिनर भी है तो एक छोटे लेवल से वो सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, इतना आसान नहीं होगा मुझे हराना। देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं ना वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो हमें क्या सीखना रहेगा, हमें एक्चुअली में वही सीखना है जो हम बोलते हैं। अदर चीज़ें सीख करके हमें क्या करना होगा, वो तो यूज़ में आएगा नहीं और वो भी भूलते चले जाएंगे। तो बेहतर होता है कि हम वही चीज़ सीखें जो हम बोलते हैं, है ना। कंपटीशन अगर फाइट कर रहे हैं तो वही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने ज़रूरी है जो आते हैं। बाकी दुनिया भर का अगर क्वेश्चन इकट्ठा करने चलेंगे तो अरबों करोड़ों अरबों हो जाएंगे, तो वो पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। तो वही चीज़ है, इतना आसान नहीं होगा मुझे हराना। इट वॉन्ट बी सो ईजी टू डिफीट मी, इट वॉन्ट बी सो ईजी टू डिफीट मी, इतना नहीं, इट वॉन्ट बी सो ईजी टू डिफीट मी। डिफीट मतलब क्या हो गया, हराना हो जाता है, ठीक है। तो इट वॉन्ट मतलब विल का वो वॉन्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। विल और नॉट एक साथ अगर यूज़ हो
तो उसको हम एब्रीवेशन के फॉर्म में वॉन्ट लिख सकते हैं, यानी विल नॉट को क्या लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे। तो इट विल नॉट बी सो ईजी टू डिफिट मी, मतलब ये इतना आसान नहीं होगा मुझे हराना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने ज़्यादा कर दिया क्या, मैंने ज़्यादा कर दिया, पूछ रही है कि मैंने ज़्यादा कर दिया, क्या मैंने ज़्यादा कर दिया। तो डिड आई ओवरडू इट, डिड आई ओवरडू इट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट ये जो चीज़ है ना, ये समझ में आ रहा है कि डिड पहले आया है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ सब्जेक्ट आई है। ठीक है, तो आई डिड, मैंने ये जो सेंटेंस है समझ में आ रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वो डिड यूज़ होगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती तो उसमें क्या होता है, डू का यूज़ होता। बट पास्ट टेंस की अगर बात हो सिंपल पास्ट की, तो वहाँ पे डिड का यूज़ होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा। ठीक है, तो डिड आई ओवरडू इट, क्या मैंने ज़्यादा कर दिया। नेक्स्ट है, तुम्हें मैं याद थी, पूछ रही है तुम्हें मैं याद थी। डिड यू रिमेंबर मी, सेम चीज़ है यहाँ पे भी है, डिड यू रिमेंबर मी। रिमेंबर मतलब क्या होता है, याद करना। नेक्स्ट है, आज तुम्हारे बारे में बात करते हैं, आज तुम्हारे बारे में बात करते हैं। कभी बोलते हैं ना, चलो आज तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे, टुडे लेट्स टॉक अबाउट यू, टुडे लेट्स टॉक अबाउट यू। लेट्स, लेट और लेट अस दो चीज़ें हैं। यहाँ पे लेट के साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेट अस। कोई भी काम अगर दो, यानी कि मेरे साथ, यानी कि जो प्रेजेंट जो बोलने वाला होता है, जो व्यक्ता होता है, जो बोल रहा होता है, यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है, उसके साथ में अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात हो रही हो और जो बोलने वाला होता है वो बोल रहा होता है, उसके साथ में कोई हो, तो उसमें लेट का यूज़ करेंगे, लेट अस का यूज़ करेंगे। अस का मतलब हम होते हैं, हम, लेट अस, है ना। तो अपोस्ट्रोफी शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, लेट अपोस्ट्रोफी एस। तो टुडे लेट्स टॉक अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बात करते हैं, अबाउट यू तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट, कर भी क्या सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू। कर भी क्या सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू। एल्स तब यूज़ करेंगे जब कोई और काम या और चीज़ हम करने की बात हो रही हो, है ना। तो व्हाट एल्स, इसके अलावा, मतलब इसके अलावा। एल्स का मतलब क्या होता है, इसके अलावा। व्हाट एल्स कैन वी डू, मतलब कर भी क्या सकते हैं हम, है ना, कर भी क्या सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है, दोस्तों तुम ये कैसे खा सकते हो। गाइस, देखिए गाइस जो है ना, GUYS, इसका मतलब दोस्तों होता है। गाइस तब यूज़ करते हैं जब दो या दो से अधिक लोग, है ना, बातें कर रहे हो, बात एक साथ में हो, तो वहाँ पे गाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब गेदर होता है, इकट्ठा होता है। तो गाइस, हाउ कैन यू ईट दिस, तुम ये कैसे खा सकते हो, पूछ रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ में आ रहा है कि WH फॉर्म होगा, मतलब क्या, WH फॉर्म मतलब क्या, WH फॉर्म होता है। बट यहाँ पे हाउ मतलब अगर पूछ रहा है तो व्हाट और हाउ दोनों में डिफरेंट है। तो हाउ यहाँ पे हो गया, हाउ मतलब कैसे, है ना। तो हाउ कैन यू ईट दिस, सकने की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे हाउ कैन यू ईट दिस, कैन क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, ध्यान रखने वाली बात है। इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू हिम, है ना, व्हाट हैपेंड टू हर, उसे क्या हो गया, है ना। तो इसे ध्यान रखने वाली बात, हैपेंड मतलब हो गया, हैपन मतलब होना, व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाट हैपेंड टू मी, मुझे क्या हो गया, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, ये दोनों कैसे मिल गए, ये दोनों कैसे मिल गए, हाउ डिड दे मीट, ये हाउ डिड बोथ दे मीट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो हाउ डिड दे मीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। मिल गया है, मिल गया है तो समझ में आ रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो हाउ पूछ रहा है, मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो अगर सिंपल पास्ट की बात होगी तो वहाँ पे डीड आएगा सब्जेक्ट से पहले। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट दे है। तो हाउ डिड दे मीट, ये दोनों कैसे मिल गए। ठीक है, देखिए सेंटेंसेस क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपनी मर्जी का क्या है, मालिक है। तो ही इज़ वन बॉस, ही इज़ वन बॉस, वो अपनी मर्जी का मालिक है। अगर भी आप भी बोलना रहेगा ना आपको भी कभी भी किसी के सामने कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तो आई एम वन बॉस, है ना, आई एम वन बॉस, ही इज़ वन बॉस। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या चल रहा है ये सब, व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट, क्या चल रहा है ये सब,
व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे क्या चल रहा है। नेक्स्ट है बाद में भी जाके चेक करेगा, बाद में भी जाके चेक करेगा, तो ही विल चेक इट लेटर टू, ही विल चेक लेटर, ही विल चेक इट लेटर टू, वो बाद में भी जाके चेक करेगा। ठीक है, तो सेंटेंसेस कैसे लगे, मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बातें करें उनके साथ में, क्योंकि बातें करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका कन्वर्सेशन बढ़ेगा, अच्छा होगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।